पूर्वी यथा राजा तथा प्रजा असं म्हटलं जायचं, आता यथा नेता तथा प्रजा असं म्हणावं लागेल. आणि एक आदर्श नेता आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहे, आपलं सौभाग्य आहे. धन्यवाद. सर्व मान्यवरांना पुनश्च विनंती की आपण आसनस्थ व्हावं. यापुढे आपण मुख्य कार्यक्रमाकडे वळतो आहोत. पुरस्कार वितरण समारंभ. पहिला पुरस्कार शौर्य पुरस्कार, स्वातंत्र्यवीर सावरकर शौर्य पुरस्कार 2024 जातो आहे कर्नल सचिन निंबाळकर यांना. कर्नल सचिन आणि त्यांच्या कर्तव्याप्रती श्रद्धेची सुद्धा या ठिकाणी नितांत आदराने स्मरण करूयात आणि त्यांना हा पुरस्कार आपण समर्पित करतो आहोत. हे समरवीर स्वातंत्र्यवीर सावरकर शौर्य पुरस्कार 2000 हिंदी हो या अंग्रेजी, जी जान से काम करना आपकी विशेषता है. हरियाणा से शिक्षा ग्रहण करते समय आपने तैराकी और घुड़सवारी में राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त किए. शिक्षा के पश्चात अभिनय क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ी. यही कारण है कि आप उच्च स्तर के अभिनय प्रशिक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया गए. स्वातंत्र्यवीर सावरकर फिल्म में वीर सावरकर की भूमिका के लिए आपको चुना गया था, मगर समय की चुनौतियों का सामना करते हुए आपने इस चित्रपट का संपूर्ण दायित्व स्वीकार किया और बखूबी निभाया. आप इस फिल्म के न केवल लेखक निर्देशक बने, बल्कि अंत में आपने इसके निर्माण का दायित्व भी अपने कंधे पर ले लिया. इस फिल्म के निर्माण में 2 वर्ष लगे. इस दौरान आपने न केवल आर्थिक संकटों का सामना किया, अपितु इस कार्य के लिए अपना स्वास्थ्य भी खतरे में डाल दिया. इस भूमिका के लिए आपने 32 किलो वजन कम किया था, लेकिन असली संघर्ष था फिल्म निर्माण के दौरान उस वजन को बनाए रखने के लिए बिना खाए फिल्म का निर्देशन करना. इस दरमियान आपको शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, मगर आपने हार नहीं मानी और अपना दायित्व भली भांति निभाया. आपको जब वीर सावरकर की भूमिका के लिए चुना गया था, तब आपकी उनके बारे में जानकारी नाक के बराबर थी, परंतु आपने अल्पावधि में वीर सावरकर के बारे में उपलब्ध सभी साहित्य का अध्ययन करते हुए स्वयं को इस कार्य को पूर्ण करने के लिए सक्षम बनाया. फिल्म प्रदर्शन में भी आखिरी समय तक परेशानियां आती रही, फिर भी अंत में आप वीर सावरकर जी का चरित्र देश के लाखों युवाओं तक अत्यंत प्रभावकारी ढंग से पहुंचाने में सफल रहे. इस फिल्म में आपने वीर सावरकर जी के बहुआयामी व्यक्तित्व के हर पहलू का अत्यंत प्रभावकारी चित्रण किया है. वीर सावरकर चरित्र कथन का विषय अत्यंत विस्तृत है और इसे मात्र 3 घंटों में प्रस्तुत करने की चुनौती में आप पूरी तरह यशस्वी हुए हैं. वीर सावरकर के विचार तथा चरित्र देश के लाखों लोगों तक पहुंचाकर एक दबाए गए इतिहास को प्रकाश में लाने के लिए स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक आपका अभिनंदन करता है और स्वातंत्र्यवीर सावरकर विशेष पुरस्कार 2024 से सम्मानित करता है. मान्यवरों को प्रार्थना है कि माननीय हुड्डा जी को सम्मानित किया जाए. यांना दिलं जाणारं स्मृतिचिन्ह देखील विशेष आहे. गणपतीचं परशु असणारं, रणजितजींच्या कल्पनेतून साकारलेलं हे स्मृतिचिन्ह. हुड्डा जी, ये गणपति का शस्त्र है और ये गणपति का नाम एक विनायक है, जो आपने विनायक का चरित्र किया है साकार, उसके लिए ये विशेष स्मृतिचिन्ह आपको समर्पित किया जा रहा है. निखरती है मुसीबतों से ही शख्सियत यारो, निखरती है मुसीबतों से ही शख्सियत यारो, चट्टानों से ना उलझे वो झरना ही किस काम का. इसके बाद माननीय हुड्डा जी को मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो अपना मंतव्य यहाँ पर रखें, क्योंकि वो सभागृह से भी क्षमा चाहते हैं कि उनको तुरंत यात्रा के लिए निकलना है. माननीय राज्यपाल महोदय की जी अंडमान को वो निकल रहे हैं और माननीय राज्यपाल महोदय से उन्होंने पूर्व ही अनुज्ञा ली है. माननीय रणदीप हुड्डा जी. Your diction is very good. ने मजसीने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला. माननीय राज्यपाल जी और
उपस्थित सभी वरिष्ठ अतिथिगण और सभी लोग जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक के लिए कि उन्होंने मुझे इस विशेष पुरस्कार से नवाजा। जैसा कि आपने बताया कि मुझे भी सावरकर जी के बारे में इतना नहीं पता था जितना मुझे पता होना चाहिए था। मैंने जब उनका अध्ययन शुरू किया तो मुझे उस वक्त पता नहीं था कि वज़न भी घटाना पड़ेगा, काला पानी भी जाना पड़ेगा। लोग काला पानी से निकलने की कोशिश करते थे और आज मेरी ये कोशिश है कि मैं काला पानी समय पे पहुंच जाऊं उनकी सावरकर जी की जन्म तिथि पे। तो इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। उनकी ये मूवी बनाने में जब मैंने ये अध्ययन किया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एक कहानी, एक योगदान, एक बलिदान, एक जिंदगी जो कि एक ही मकसद से काटी गई थी, उसको लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों तक क्यों नहीं पहुंचाया गया है, क्यों उसको छुपाया गया है। कहीं ना कहीं एक गुस्से में मैंने ये पिक्चर बनाई है कि उनकी बातें, उनके विचार, उनकी जीवनी लोगों तक पहुँचे। वो ना ही सिर्फ एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत बड़े लेखक थे, कवि थे, समाज सुधारक थे और एक साइंटिफिक न्यू एज थॉट के इंसान थे जो आज मेरा ये मानना है हिंदुस्तान में उतने रिलेटिव हैं जितना कि और कोई हमारा ऐतिहासिक कैरेक्टर इतना नहीं है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ये मौका मिला कि मैं उनकी जीवनी को पर्दे पे लेके आया। और मैं इस बात में भी बहुत खुश हूँ कि मेरी बनाई हुई मूवी लोगों को अच्छी लगी, लोगों ने उसको देखा। जब भी मैं किसी शो में छुप के पर्दे से जाता था और बैठता था तो मैं शो के एंड का इंतज़ार करता था और शो में जैसे नाटक के एंड में तालियां बजती थी वैसे तालियां बजती थी और मैं कहीं कोने में बैठा बैठा सावरकर जी को भी और अपने साहस को और अपनी पूरी टीम को, जिन्होंने बहुत जद्दोजहद से खून पसीना लगा के ये पिक्चर बनाई, उनको मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे लिए मेरी लाइफ का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण ये किरदार रहा है, ये प्रोजेक्ट रहा है और मैंने बहुत ही सिंसियरिटी से इसको सबके सामने लाने की कोशिश की है। अब ये सिनेमा से OTT पे आ रही है तो 28 मई जो कि उनका जन्मदिन है, मैंने ये बहुत लड़ाई झगड़ा करके डेट डिसाइड की कि उनके जन्मदिन पे ही ये पिक्चर रिलीज़ होनी चाहिए। जैसा कि उनके जन्मदिन पे हमारी नई पार्लियामेंट खुली थी, वैसे ही उनके जन्मदिन पे उनकी पिक्चर आनी चाहिए। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ और फिर से क्षमा चाहता हूँ सर कि मुझे जाना पड़ेगा। काला पानी में उनकी रूह मेरा इंतज़ार कर रही है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रणदीप जी, बस आपके लिए एक